नमस्कार मित्रों, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली से संबंधित पहले वीडियो में मैं वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का परिचय, उसकी पाठ्यचर्या, वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था के बारे में बता चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की संरचना एवं संगठन की। तो हम यहां पाते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें शिक्षा दो प्रकार से थी, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा का कोई प्रावधान वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में नहीं था। तो यहां हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा थी वह एक संस्कार के बाद शुरू होती थी। उस संस्कार का नाम था विद्या आरंभ संस्कार। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती थी वह शिक्षा विद्या आरंभ संस्कार के बाद शुरू होती थी। इसी प्रकार से जो उच्च शिक्षा में प्रवेश था, उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक संस्कार होता था जिसका नाम था उपनयन संस्कार, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उच्च शिक्षा में प्रवेश भी एक संस्कार के बाद होता था जिसे हम उपनयन संस्कार कहते थे। तो आइए पहले बात करते हैं विद्या आरंभ संस्कार के बारे में। तो विद्या आरंभ जो संस्कार था वह 5 वर्ष की आयु पर होता था। यानी विद्या आरंभ के लिए कम से कम 5 वर्ष की उम्र होना अति आवश्यक था। 5 वर्ष की आयु पर होता था। किसी शुभ दिन, जैसे आज भी हम देखते हैं कि शुभ दिनों के बारे में बात की जाती है, उसी प्रकार से वैदिक काल में भी किसी शुभ दिन यह संस्कार किया जाता था। परिवार के कुल पुरोहित के द्वारा किया जाता था। लगभग हर परिवार का कोई ना कोई कुल पुरोहित होता है। आज भी किसी न किसी रूप में कुल पुरोहित होते हैं। तो उस समय भी कुल पुरोहित के द्वारा यह संस्कार किया जाता था। सभी जातियों के लिए अनिवार्य है। यह प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि विद्या आरंभ संस्कार क्या सभी जातियों के लिए अनिवार्य था या वहां भी शूद्रों को इस संस्कार से वंचित रखा गया था। तो मित्रों, आप इस बात का ध्यान रखिए कि विद्या आरंभ संस्कार सभी जातियों के लिए अनिवार्य था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी का यह संस्कार होता था। तो आगे हम बात करते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें कौन कौन से विषय मुख्य रूप से पढ़ाए जाते थे। तो हम यहां देखते हैं भाषा, व्याकरण, गणना का सामान्य ज्ञान या गिनती का सामान्य ज्ञान, सामाजिक व्यवहार, धार्मिक क्रियाओं का प्रशिक्षण, नीति प्रधान कहानियां आदि विषयों की विशेष प्रधानता थी, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। अब हम बात करेंगे उपनयन संस्कार के बारे में। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक आवश्यक संस्कार था और बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आइए हम देखते हैं कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है। तो जब हम उपनयन संस्कार पर नजर डालते हैं तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है समीप लाना। अब यहां किसके समीप लाना, यह प्रश्न उठता है। तो छात्र को या बच्चे को गुरु के समीप लाया जाता था। एक प्रकार से बच्चा माँ बाप से दूर होता था, लेकिन गुरु की नजरों के नजदीक वह चला जाता था, गुरु की नजरों के नीचे चला जाता था और गुरु के समीप वह रहता था। इसीलिए इसको उपनयन कहा गया है, समीप लाना। किसके समीप? गुरु के समीप लाना। हम देखते हैं कि जो उपनयन संस्कार की जो उम्र है वह अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग थी। अब यहां यदि हम देखें तो ब्राह्मण के लिए उपनयन संस्कार की जो उम्र थी वह 8 वर्ष थी। क्षत्रिय के लिए यह उम्र 11 वर्ष थी। वैसे कुछ जगह पर यह उम्र 10 वर्ष भी देखी जा सकती है, लेकिन ज्यादातर विद्वानों का मत है कि यह उम्र 8, 11 और 12। वैसे की जो उम्र थी प्रवेश की वह 12 वर्ष है। लेकिन यहां यह उल्लेखनीय है कि शूद्र वर्ण के लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश वर्जित था। यानी कि शूद्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं मिलता था, उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। तो यह एक विसंगति थी या उस समय की जो भी परिस्थिति रही हो।
अब हम आगे बात करते हैं कि जब उपनयन संस्कार होता था तो किस प्रकार से होता था। बच्चा जब गुरुकुल में लाया जाता था तो पहले उसे स्नान कराया जाता था। स्नान के बाद वह जो घर से वस्त्र पहनकर आता था उसके वे वस्त्र उतार दिए जाते थे और उसे ब्रह्मचारी वस्त्र धारण करवाए जाते थे। उसके बाद गुरु शिष्य से पूछते थे, कस्य ब्रह्मचारी असि, तुम किसके ब्रह्मचारी हो। शिष्य कहता था, भवतः, आपका। उसके बाद गुरुकुल के नियम और ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता था। वह छात्र को बताए जाते थे, जो भी गुरुकुल के नियम होते थे। जब छात्र उन नियमों के पालन की हाँ कर लेता था, उसके बाद गुरु उसको अपने गुरुकुल के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते थे और उसके बाद छात्र के आवास, भोजन, वस्त्र और उसके सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व गुरु अपने ऊपर लेते थे। यानी कि जब छात्र का प्रवेश गुरुकुल में हो जाता था या गुरु उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते थे तो छात्र की जितनी भी जरूरतें थी, चाहे भोजन की हो, आवास की हो, वस्त्रों की हो या उसके सर्वांगीण विकास की हो, सारे उत्तरदायित्व गुरु अपने ऊपर लेते थे और उसका सर्वांगीण विकास करने का पूरा प्रयास करते थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस समय जो गुरु शिष्य का जो संबंध था वह बहुत ही मधुर था और गुरु होने के साथ साथ एक पिता के भी पूरे दायित्वों का निर्वहन करता था। अब हम बात करेंगे समावर्तन संस्कार की। बच्चा जब उपनयन के संस्कार के बाद गुरुकुल में प्रवेश ले लेता था तो वह अलग अलग विषयों की शिक्षा ग्रहण करता था। तो कुछ विषय ऐसे होते थे जो सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक होते थे, जैसे कृषि संबंधी, पशुपालन, सैन्य या अन्य प्रकार के कुछ ऐसे विषय होते थे और वेदों का अध्ययन भी कराया जाता था। तो यहां हम देखते हैं कि जो समावर्तन संस्कार है, यह समावर्तन संस्कार लगभग 25 वर्ष की आयु पर होता था। यानी कि जैसे जैसे विषयों के अध्ययन का समय पूरा हो जाता था उसके बाद यह संस्कार होता था। समावर्तन का अर्थ है घर लौटना या वापस लौटना। तो जब छात्र अपनी गुरुकुलीय शिक्षा पूरी कर लेते थे, जिस भी विषय में वह पढ़ रहे हों उस विषय की शिक्षा पूरी करने के बाद उनका यह समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद में जो भी छात्र या शिष्य होते थे वह अपने घर लौट आते थे। इसीलिए समावर्तन का जो अर्थ है वो है घर लौटना। तो लगभग 25 वर्ष की उम्र पर होता था, पर विषय के अनुसार यह उम्र कम या ज्यादा हो सकती थी। अब हम देखते हैं कि यह संस्कार गुरुकुलीय शिक्षा पूरी होने पर होता था। यानी कि जब वह अपने विषय की शिक्षा पूरी कर लेता था तो उसका यह संस्कार होता था। फिर हम देखते हैं कि वह ब्रह्मचारी वस्त्र उतार देता था और उसके गृहस्थाश्रम के जो वस्त्र होते थे उन वस्त्रों को वह धारण करता था। उसके बाद में जो शिष्य होता था उसको यज्ञवेदी के सामने बिठाया जाता था। यज्ञवेदी के सामने बिठाकर वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं की आराधना की जाती थी और उसके बाद गुरु जो होते थे वह अपने शिष्यों को उपदेश देते थे और उपदेश में गुरु बताते थे कि कैसे आपको गृहस्थ जीवन का पालन करना है, कैसे आपको समाज सेवा करनी है, कैसे आपको राष्ट्र सेवा करनी है, कैसे अपने आप को राष्ट्र को अपने आप को समर्पित करना है। और एक विशेष बात कहते थे जो कभी कभी परीक्षाओं में भी बात पूछ ली जाती है कि कभी भी अध्ययन में आलस्य मत करना। यानी कि गुरु का मुख्य उपदेश होता था कि अध्ययन लगातार करते रहना, अध्ययन करते समय कभी भी आलस्य मत करना। इसी के साथ साथ गुरु उपदेश देते थे कि किस प्रकार से आप पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण से ऋण हो सकते हो। यानी कि जिस प्रकार से प्रकृति हमें जो देती है, गुरु हमें देते हैं, माता पिता के जो हमारे ऊपर उपकार हैं,
उनसे आप किस प्रकार से मुक्त हो सकते हो या किस प्रकार से ऋण हो सकते हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समावर्तन संस्कार होता था गुरुकुलीय शिक्षा पूरी होने के बाद होता था और जो शिष्य होता था वह घर लौट आता था। गुरु उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की आज्ञा दे देते थे और वह अपने घर लौट आता था।